Well, you might think, what is Sucleen doing in this frame? Why are we recording such kind of video? And why am I wearing a pink color shirt? Well, to answer all these questions, stay tuned because in this video, we'll be sharing why did we choose to travel to Europe for 1 month? And what can you do about it? Oh yes, how can you plan a similar trip? What mistakes you can avoid, what learnings you can carry with yourself, and what can you gain from this entire experience. So welcome Sucleen to this amazing video on our channel. Thank you so much. Sucleen, why are we doing this? I mean, we aren't vloggers who document their journey every single day. But then why are we interested to do this? What's your perspective? I think we had a good experience, and if we share it with people, good pictures, Europe is definitely beautiful. So that would help. And they are a family. You mentioned about good pictures. तो आपको दिखाना है लोगों को कि देखो मैं कितनी अच्छी लग रही थी वहाँ जाके. I'm talking about the experience and the natural beauty that was there, nature. I get that. I get that. So हम बात कर रहे हैं कि हमने वो ट्रिप क्यों करी. हमने यूरोप ही क्यों चूज हमने यूरोप ही चूज क्यों किया. तो सुखलीन, तुमने यूरोप ही चूज क्यों किया? दुनिया में इतनी सारी जगह हैं, यूरोप पे ही दिल क्यों आया? आइसलैंड. I remember 2021 में 1 जनवरी को हमने विजन बोर्ड बनाया था अपना. वी मेक इट एवरी ईयर. एंड उस साल 2021 में आई रोट 2 डेस्टिनेशंस. जब क्वेश्चन आया था कि वेयर डू आई विश टू ट्रैवल, तो उसमें फर्स्ट था न्यूजीलैंड एंड देन था आइसलैंड, बिकॉज बोथ आर ब्यूटिफुल. बहुत ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों जगह बहुत अच्छा है. बहुत ही टेरेन इज़ डिफरेंट. आपको हर चीज़ मिलती है. इट्स लाइक ब्रीजी, आपको ग्रीनरी मिलती है, आपको आइस मिलती है, आपको ग्लेशियर्स, गीजर, सब कुछ मिलता है. बट जितना मैंने पढ़ा था सबने बोला था कि आइसलैंड ज़्यादा रगेड है. बट स्टिल मेरी चॉइस न्यूजीलैंड थी, क्योंकि शायद वहाँ पे जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं. बट न्यूजीलैंड नेवर ओपनड अप आफ्टर कोविड, एंड स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस अभी तक नहीं खुला है. तो आइसलैंड वॉज अ चॉइस. एंड यूरोप में मोर ओवर आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ आर्किटेक्चर दिवसेस. तो यूरोप में सब कुछ मिलता है. आइसलैंड तो था ही, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट फॉर दिवस. सो दोनों को कहीं ना कहीं तो बैलेंस बनाना था ना. दैट वाज द रीजन. एब्सोल्युटली. सुखलीन ने मेंशन किया विजन बोर्ड के बारे में. काफ़ी लोग जानना चाहते हो कि विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है. एंड आई वुड जस्ट सिंप्लीफाई इट फॉर ऑल दोज हु आर क्वेश्चनिंग दैट हाउ अ विजन बोर्ड वर्क्स. समथिंग लाइक एक ख्वाब देखने की आज़ादी हम सभी के पास है, उसको पूरे करने की भी जिम्मेदारी हमारे ही पास है. That's one thing. There was some divine force. So मैंने क्या जाना अभी तक अपनी लाइफ में कि जब कभी भी आप अपने एक पेपर पे अपना विजन बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ दिखते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है इस लाइफ में, इस साल में, एंड क्यों करना चाहते हो, उससे क्या मिलेगा आपको, आई मीन यू आर प्रिसाइज कि मुझे ये ही चाहिए, then energy is work. Energy is work to make it happen, provided if you work, not just okay कि बस मैंने लिख दिया, now God it is your responsibility. कि उस भगवान को लिख दिया, भगवान जी मुझे जाना है न्यूजीलैंड, and you're like okay तथास्तु I'll book your tickets. ऐसे काम नहीं करता है. So you have to work. तो ये चीज़ लोग भूल जाते हैं विजन बोर्ड बनाते समय. So it is good that you had the vision board and then you can like let us know what did you do to make that vision into a reality. बाद में करेंगे. Absolutely. I think vision board में जितना लिखा था उसमें से 90% पूरा हो चुका है. We can make a separate video on that. इसका इंडिकेशन है कि आपको विजन बोर्ड अपना नया बनाना चाहिए. अगर आपका 90% पूरा हो चुका है तो make a new one. New year is around. बिल्कुल, we'll do that. Now let's get into the second section where we talk about how did we plan this entire almost 1 month trip. Supreme. So it started with applying for a visa.
विच इज़ लेंदी प्रोसेस. आपको शेनेगन वीज़ा लेना पड़ता है एंड जिसके लिए एटलीस्ट वेटिंग पीरियड इज़ ऑफ 45 days आफ्टर यू अप्लाई फॉर इट. एंड उससे पहले अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी आई थिंक हमें 40-50 days लगे थे अपॉइंटमेंट के लिए. तो वी स्टार्टेड द प्रोसेस इन मे एंड देन वी गॉट एन अपॉइंटमेंट इन जुलाई. एंड उसके बेसिस पे हमने अपनी टिकट्स अगस्त की बुक करी थी. क्यों? सीजन इज़ गुड. जुलाई इज़ टू क्राउडेड ओवर देयर. वी डिड नॉट वांट टू गो इन दैट पीक सीजन. And August, September was something shoulder season for them, and that's where we chose it. And इतना लंबा क्यों decide किया? Because we wanted to cover a lot of countries. We wanted to cover things which we wanted to see. तो हम को उसको देखते हुए हमें लगा कि yes, 25 days to 30 days is a good time to travel. Anything you would like to add? यूरोप है ही इतना बड़ा कि आप जहाँ पे कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, you can still not cover the entire continent. Right? And बहुत कुछ देखने को है. तो we went for this 1 month trip and we still feel this was less. When we had to hop, we had to skip places and thought चलो अगली बार. So planning में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये प्लानिंग इमीडिएटली नहीं होती है. इट इज़ नॉट लाइक कि आज ख्याल आया और कल आपने उठाया सामान और चल दिया. एज सुकलीन मेंशन अबाउट द वीज़ा एप्लीकेशन एंड ऑल, उससे पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है. यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट. जैसे जब विजन बोर्ड में आ गया था और जब ये साल शुरू हुआ था, इट वॉज देयर इन आवर माइंड कि हमें इस साल किसी तरीके से प्लान करना होगा कि चलो लेट्स गो फॉर इट. इससे पहले भी प्लान किया है जब कोविड का टाइम था, बट देन lot of restrictions were there, a lot of randomness was there, and we could not. I think last year winters में भी हमने बनाया था, but because of winters we cancelled it. We cancelled it कि बहुत ठंड होगी और सही नहीं रहेगा. So season wise, safety wise, बहुत सारे factors थे based upon which we chose this. बहुत visualize किया था कि यहाँ जाना है और उसके लिए फाइनेंस को प्लान करना बहुत ज़रूरी था. इट इज़ नॉट लाइक कि आप इमीडिएटली आप कार्ड स्वाइप करो और काम हो गया. इट रिक्वायर्स फंड्स एंड व्हेन यू गो फॉर दैट लॉन्ग एज अ ट्रिप यू नीड द फंड्स. यू नीड द फंड्स नहीं, यू नीड द फंड्स. ये मेरी बीमारी हो चुकी है मुझे कि मैं हर शब्द के पहले दी लगा रहा हूँ, तो मैं माइंडफुली होके द बोल रहा हूँ. सो द फंड्स. तो सुकलीन, इफ़ यू कुड हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड कि फंड्स को कैसे मैनेज किया, कितना खर्चा आता है अगर कोई इंसान यूरोप की ट्रिप कवर करना चाहता है, एंड जो टोटल आपने जो कंट्रीज़ विज़िट करी, मतलब हमने जो कंट्रीज़ विज़िट करी उसमें कितना खर्चा आया और कैसे मैनेज कर सकते हैं. Okay, so first I would like to share the countries that we traveled. We covered in all 6 countries. कौन सी? One was Iceland. Then we covered the Netherlands, जिसमें हम Amsterdam घूमा हमने. Then we also covered Switzerland. We covered Sweden. Sweden में हमने Stockholm और Ramenas cover किया. Then we went to Italy. Italy में हमने Rome cover किया. And फ्रांस में Paris, right? अब इसके पीछे मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने ये कंट्रीज़ चूज़ क्यों करी. आइसलैंड, जैसे सुकलीन ने बताया, उसको पसंद था कि वहाँ पे गीज़र्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, नेचर एट इट्स बेस्ट. दैट्स वन रीज़न. स्वीडन, बिकॉज आई वांटेड टू मीट समवन इन स्वीडन. सो मैं स्पेसिफिकली उस शख्स से मिलने के लिए स्वीडन गया था. विद रिस्पेक्ट टू रोम, वो मेरी चॉइस थी. मुझे कोलोसियम देखना था कि वो दिखता कैसा है एज एन आर्किटेक्चर. रही बात नीदरलैंड्स की, वहाँ पे हमारा बेस था. वो भी एक कहानी है, विल टेल यू अबाउट दैट कि व्हाई डिड वी चूज नीदरलैंड्स एज द बेस. एंड रही बात 2 कंट्रीज़ की, एक है पेरिस और है स्विट्ज़रलैंड. तो अगर आप एक इंडियन हो और अगर आपने आईफिल टावर नहीं देखा यूरोप जाके, तो आपने क्या देखा? Exactly, that was the only reason we went to Eiffel Tower. To be very honest, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. बस एक चेकलिस्ट था कि वो एक प्यार का सिंबल है, वो जगमगाता है तो लगता है कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. ऐसा कुछ नहीं होता, and it is not good.
It is ये cliche. It ये is हमारा cliche. पर्सपेक्टिव It is है। cliche. हम नहीं चाहते कि जो पेरिस वाले हैं उनका जो टूरिज्म खराब हो जाए हमारी वजह से। आप लोग जाइए, एक्सपीरियंस करिए। अगर आपके दिल में कुछ हलचल होती है, दैट्स गुड फॉर यू एंड फॉर योर लव्ड वंस। अगर नहीं होती है तो यू कैन आल्सो रिकॉर्ड अ वीडियो द वे वी आर डूइंग इट। अगर हम स्विट्जरलैंड नहीं गए तो भी हमने यूरोप नहीं Absolutely. देखा, बट यस स्विट्जरलैंड वाज क्यूट। बड़े बड़े देशों में छोटी बातें होती रहती हैं। स्विट्जरलैंड वाज क्यूट। अगर हम, और स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लगता अगर हम पहले आइसलैंड ना गए होते। हाँ, तो शायद हमारा जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। एंड मोर ओवर हमें सबने कहा था कि आइसलैंड और स्विट्जरलैंड एक ट्रिप में कवर नहीं करना चाहिए। दो रीजंस, वन इज बोथ कंट्रीज आर रियली वेरी एक्सपेंसिव, एंड सेकंड रीजन इज दोनों नेचर के लिए हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो उसको देखते हुए हमने पहले आइसलैंड कवर किया एंड जस्ट नेक्स्ट हम स्विट्जरलैंड चले गए, तो हमें स्विट्जरलैंड थोड़ा फीका फीका लगा। So, a tip for all the travelers. If you ask me any day to compare Iceland and Switzerland, I would say Iceland. It's beautiful. I mean, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना सुंदर है। You have seen Switzerland? It's beautiful, undoubtedly. लेकिन आइसलैंड एक अलग ही देश है, अलग ही प्लैनेट है। प्लैनेट, एग्जैक्टली अलग ही प्लैनेट है। हाँ, so coming back to So coming back to finances. तो ये हमने countries choose कर ली। Reasons are clear. Iceland and Switzerland expensive countries हैं घूमने के लिए, रहने के लिए। और जो बाकी देश हैं, रोम बहुत सस्ता लगा हमें। रोम सस्ता है, रोम बहुत स्वीडन सस्ता है। था, स्वीडन वाज चीप। स्वीडन में हमें इतना खर्चा नहीं करना पड़ा क्योंकि ओके, टू ऐड, एंड दिस इज अबाउट एक्सपेंसेस एज वेल, कि स्वीडन में हमारा जो एक्सपेंस था वो इतना नहीं हुआ लाइक ट्रैवल और फूड पे, बिकॉज वी वर द गेस्ट and the host was very kind to give shelter to us, to give food to two hungry beings और बहुत अच्छे से खातिरदारी करी। और हमारा सिर्फ जो ट्रैवल का पार्ट था वो खर्चा आया था, बाकी द स्टे एंड फूड वाज टेकन केयर ऑफ। Sweden, but Rome is cheap. Paris is also kind of cheap, not that cheap, but average wise it's fine. Iceland is expensive. So I remember in my vision board when I wrote Iceland, तो vision board बनाने का एक तरीका भी होता है कि you know कि अगर आपको इस destination पे जाना है तो you can write the amount which you need to have this trip. And I remember मेरी based उस time पे जो calculations थी, for two of us we wrote 5 lakh rupees. I wrote 5 lakhs that इतना spend होगा फॉर आइसलैंड ट्रिप। अब एज द वाज सेड कि हमने नीदरलैंड्स को बेस क्यों चूज़ किया था। सो आई हैव माई कज़न हु सेटल्ड इन नीदरलैंड्स, तो सिंस दे वर सेटल्ड एम्स्टरडैम में, तो वी थॉट ठीक है हम बेस उनके पास रहेंगे। तो येस, एम्स्टरडैम में भी वी स्टेड एट देयर प्लेस फॉर फ्यू डेज, फिर वहाँ से हम हॉप कर रहे थे, तो वो भी एक हमारा शेल्टर एंड फूड वॉज टेकन केयर ऑफ। एंड येस, वी ट्रैवल टू आइसलैंड विद बोथ ऑफ देम। तो हम 4 लोग आइसलैंड गए थे फॉर 1 वीक। 8 डेज हमने आइसलैंड में स्पेंड किया था फ्रॉम एम्स्टरडैम। तो अगर हम पूरा फ्लाइट्स फ्रॉम एम्स्टरडैम टू आइसलैंड लगाएं एंड पूरा वहाँ पे एयरबिनबीज में रुकना, हम हॉस्टल में भी रुके थे, वी हैड गुड एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि आइसलैंड में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो जितना मैंने विजन बोर्ड पे लिखा था उससे थोड़ा कम हुआ था, बिकॉज सिंस आर कार वॉज डिवाइडेड अमंग 4 पीपल, कार का जो रेंटल है सब डिवाइड हो गया था। Airbnb was divided, yeah, it was shared. Food and everything, you know, मतलब जब आप 4 लोग जा रहे हो तो कहीं ना कहीं everything gets divided by 4, and that ways it was like saving you some money. So it was somewhere around, Iceland was around 3 to 3.5 lakhs for us. That was Iceland. And बाकी सब मिला के अगर हम यूरोप की ट्रिप का अगर एस्टिमेट लगाते हैं, इंक्लूडिंग अ फ्लाइट, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग शॉपिंग, इंक्लूडिंग स्काई डाइविंग विच वॉज एक्सपेंसिव, तो हमारा टोटल एक्सपेंस अराउंड 10 to 11 lakhs के आसपास था। तो उसकी प्लानिंग हमने कैसे करी, कि कैसे हमने सोचा कि हम इतना बजट 10 lakhs का लगा सकते हैं। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू नो अस पर्सनली, हम लोग बहुत ही बोरिंग कपल हैं हम लोग। मतलब येस, वी डू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, बट वी बोथ ऑफ अस डोंट एंजॉय गोइंग टू पार्टीज, गोइंग टू क्लब्स, गोइंग टू इवन मूवीज़। मतलब हम अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं एवरी फ्राइडे नाइट पीपल आर गोइंग टू क्लब्स, पार्टीज। हमने 4 साल में ये कुछ नहीं किया। इट्स बीन 4 years, वी आर गेटिंग मैरिड, वी गॉट मैरिड, एंड आई थिंक हमने शायद इतनी लंबी ट्रैवल पहली बार करी है। हाँ, it's a preference. We're not judgmental when we say this. It's a preference that how you spend your weekends, how you spend your free time. So
कुछ ओकेजन्स होंगी जहाँ पे हम लोग मूवी देखने गए होंगे, बट नॉट दोज मूवी बफ्स कि यार फ्राइडे है तो मूवी जाना ही है, फ्राइडे है तो बार में जाना ही है, फ्राइडे है तो क्लब जाना ही है, मतलब बिना बात निकलना ही है और कुछ स्पेंड करके आना है. अगेन इट्स कम्प्लीटली फाइन. मे बी मैंने जब बोला कि बिना बात, दैट्स माई वे ऑफ लुकिंग एट इट कि अरे यार कहाँ, राइट. क्योंकि अगर आप हिसाब लगाओ, एक शख्स, एक कपल अगर हर हफ्ते घूमने जाता है, बाहर खाने भी जाता है, तो आप ऑन एन एवरेज 2,000 रुपये कम से कम, राइट, कम से कम मेट्रोपॉलिटन में अगर देखें, मेट्रोपॉलिटन में अगर आप आना जाना खाना पीना पेट्रोल सब कुछ लगा के, राइट, इट विल टेक यू अराउंड 2 to 2.5K पर वीकेंड. तो थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट ठीक है. मैं सिर्फ एक उस पर लोअर पे, दिस इज लाइक जो आपकी नॉर्मल पार्टीज आप कर रहे हैं, अगर आप महीने में से 4 बार कर रहे हैं तो कम से कम 10,000 रुपये आप अपना स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू अर्न वेल एंड इफ़ यू कैन स्पेंड दैट मच ऑन योर सेल्फ और मोर, कम्प्लीटली ओके. सो अगर आप अगर उसको ऐड करो तो आप एक साल का करीब 1,20,000 रुपये एक इंसान सेव कर सकता है. तो अगर 2 लोग हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपये आप साल का सेव कर सकते हो. हम लोग इतना बॉन्ड्स पे भी ऑन डिफरेंट, हम शॉपिंग भी, मॉल्स भी हम लोग नहीं जाते हैं. वी आर नॉट दैट फॉन्ड कि हम मॉल्स जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं. वी आर एक्चुअली नॉट, मतलब हम दोनों को ही इंटरेस्ट नहीं है. इट्स नॉट आवर प्रेफरेंस. तो इन ऑल आई फील, जब हमने थोड़ा सोचा, एंड आई थिंक हम अपनी शादी के बाद जस्ट हनीमून पे गए थे, विच वॉज ऑल्सो समथिंग. तब मुझे याद है मेरा मन था कि हम न्यूजीलैंड जाएंगे, बट सिंस वी डिड नॉट हैव फाइनेंसेस, हमने उसको कैंसिल करके वी वेंट टू बाली. छोटी सी हमने एक वीक की ट्रिप की थी, एंड वो हमारी पर्सनल सेविंग्स पहले से थी, तो वी यूज दैट. एंड उसके बाद से हमने कोई वेकेशन नहीं लिया. इट्स बीन 4 years. ऐसा नहीं वेकेशन ली है, झूठ बोल रही है. वेकेशन ली है, लेकिन इतनी बड़ी, इतनी लंबी ड्यूरेशन की वेकेशन नहीं ली हमने. दैट्स द फर्स्ट थिंग. आई थिंक जनरली हमारी शॉर्ट ट्रिप्स लिए हैं, राइट, जस्ट टू लाइक अनवाइंड योरसेल्फ. वो हमने किया 1 या 2 दिन, और जनरली जो हम ट्रैवल करते हैं वो सब हमारी ऑफिशियल ट्रिप्स होती है. सो इन ऑल अगर हम बात करें तो हम अपनी वॉन्ट्स पे बहुत कम स्पेंड करते थे. एंड अगर उस हिसाब से एस्टिमेट लगाया, हम अपनी बजटिंग एवरी मंथ करते हैं, तो करीब 20,000 हम हमेशा अपनी वॉन्ट्स पे कम स्पेंड करते थे पर मंथ. एंड उसको जो हमने कैलकुलेट किया तो 4 years का इट वाज कमिंग अराउंड 10 lakhs, जिसका हमने सोचा कि ठीक है हम इतना स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें हमारी सारी विशेस भी पूरी हो रही थी, जिसमें हमारा को जो देखना था, आइसलैंड बीइंग 1, रोम बीइंग अदर, स्वीडन बीइंग द 3rd one, तो वो हमने सब कवर किया. आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट. जब हम कहते हैं कि हमारी वॉन्ट्स बहुत कम है, आई वुड रादर से दैट वी आर क्लियर with what we want. When we bought the car, वो एक एक्सपेंसिव कार थी जो कि हमारे विजन बोर्ड में थी, और उसको हासिल करने के लिए भी we had planned things. It is not like that when you have a vision, when you have in your list that मुझे ये हासिल करना है, उसके बावजूद भी अगर आप randomly spend कर रहे हो and not being mindful of how you spend your money every month, I have a problem with that. Right? But when you are clear that okay, मुझे ये हासिल करना है, what does it take to make that vision a reality? I think it takes a lot of trade-off. It takes a lot of trade-off. हमने 4 साल बहुत मेहनत करी है. We have worked really hard. We will come to the next point कि इस ट्रिप को 1 महीना बिना काम किए हमने कैसे made it successful, हमारा काम कैसे चलता रहा, उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है. ट्रिप पे जाने से पहले, ट्रिप से आने के बाद, और पिछले 4 साल में, मतलब more than 4 years I would say. I mean, as a company it's been 6.5 years. I would say. Yeah, as a married couple, yes. As a married couple for the last 4 years, कहते हैं ना कि it's a honeymoon period. We never had that. हम उस बाली की ट्रिप को बोल सकते हैं it's a honeymoon period. मतलब आम तौर पे एक कपल अपने पहले साल में एक अलग ही जोश चल रहा होता है, एक अलग ही रोमांस चल रहा होता है. रोमांस भी किया, लेकिन काम बहुत किया. Our families were surprised that hey, are you guys married? What's wrong with you? Come on, have your time. But then हमें लगता है कि जो हमने वो टाइम काम को दिया, कुछ बिल्ड करना चाहते थे उसको दिया, and with consistency we have been able to pull it off. और
वो जो ट्रेड ऑफ किया ना, उसमें यू यूज्ड टू फील बैड. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बुरा फील नहीं हो रहा था, बट देन द हैप्पीनेस ऑफ बिल्डिंग समथिंग सो ब्यूटिफुल वाज सो सैटिस्फाइंग कि लगे रहे, करते रहे एंड हो गई चीज़ें. एंड मे बी इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं. हाँ, कह सकते हैं. एंड बिकॉज हमें लोग शायद हमारे एक्सपीरियंसेस लोग सुनना चाह रहे हैं. मे बी आई वुड से कि हमने भी बहुत लोग एक्सपीरियंस को सुना जब हम लोग वो चीज़ें रियलाइज करना चाह रहे थे. वी माइट हैव लिसन टू सम पीपल हु वर ट्रैवलिंग. जैसे एक कपल है ब्रूज्ड पासपोर्ट्स के नाम से, जिनको स्क्रीन बहुत से फॉलो करती है. एंड कहीं ना कहीं दे हैड इंस्पायर्ड कि एक कपल लाइफ ऐसे भी जी सकता है. तो इस वीडियो के थ्रू अगर आप इंस्पायर होते हो कि हाँ यार, हमें अगर ट्रेड ऑफ करना है फॉर समथिंग दैट इज सो ब्यूटिफुल, समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल हैव एक्सेस टू, then go for it. It is worth a dream to be realized. So coming back to third point is how did we manage the work? हाँ, एक महीने तक हमने चीज़ें कैसे मैनेज करी. एक चीज़ कह सकते हैं कि हम लोग अपनी कंपनी को रन करते हैं. सो टेक्निकली देखा जाए तो आपको अपने बॉस से परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको खुद से परमिशन मांगनी है कि क्या मैं इतने लंबे टाइम तक छुट्टी ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ. इट्स लाइक अ बेबी, आपकी कंपनी आपका एक बच्चे के तरीके से है. एंड यू लाइक एक महीने तक इसका ध्यान में रख नहीं पाऊँगा, यू टेक केयर ऑफ इट. तो वो चीज़ आप कब कर सकते हो सुप्रीम? आई थिंक बहुत सोच के दिया था, लगा था कि लॉसेस भी होंगे. और हाँ, लॉस ऐसा नहीं, ठीक है आपका ऑब्वियसली इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस. Spending 10 lakh 11 lakh rupees on the trip plus whatever business you will lose in those time, that's opportunity loss. तो उसका हम summation नहीं कर सकते हैं. तो था, but we made peace with it कि ठीक है, let's go ahead with this plan, क्योंकि हम लोग mind बना चुके थे. And then we went ahead with it. उससे जाने से पहले हमने बहुत मेहनत करी. इसका मतलब ये नहीं, हम लोग 21 अगस्त को हमने ट्रैवल किया था. वी ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू एम्स्टर्डम. एंड उससे पहले आई रिमेंबर 15 अगस्त से 20 अगस्त तक वी वर जस्ट रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर यूट्यूब. हम आई थिंक 16 to 18 वीडियोज़ रिकॉर्ड करके गए थे, सो दैट एक महीना पूरी वीडियोज़ पोस्ट होती रहें. टीम उसको मैनेज करती रहे. टीम इज सॉर्टेड. हमारी टीम ने बहुत सपोर्ट किया. दे डिडंट इवन मैसेज अस इन द ट्रिप कि ये दिक्कत चल रही है. दे मैनेज इट ऑन देयर ओन. येस, हम दिन के 5-10 मिनट, मैं पर्सनली वी यूज टू गो थ्रू द ईमेल्स, वी यूज टू गो थ्रू एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन द ग्रुप्स. जो बातें चल रही हैं कि सब ठीक है कि नहीं, वी सुपरवाइज्ड एवरी डे. वो हमने किया, और कोई प्रॉब्लम थी तो हमने उसको सॉल्व भी किया. एंड दैट्स हाउ माई टीम की वजह से वी वर एबल टू. रील्स हमने आई थिंक जुलाई में ही 100 रील्स रिकॉर्ड कर दी थी. तो वो प्रेशर पहले से हमारी प्लानिंग चल रही थी कि अगस्त में जाना है. तो जून, जुलाई, अगस्त वाज समथिंग दैट वी वर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स कि हमारा काम पीछे से चलता रहे. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास इतनी अच्छी टीम है, इतने अच्छे सपोर्टिव मेंबर्स हैं जो कि आपको परेशान नहीं करता. कहते हैं कि जा दिवस जी ले अपनी ज़िंदगी. एंड बिकॉज ऑफ देम वी वर एबल टू एंजॉय पीसफुली. एल्स अगर हमें चिंता रहती कि कैसे होगा, क्या होगा. अब रही बात कि आप कैसे कर सकते हो. अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, देन सर्टनली यू कैन टेक योर वेकेशंस एंड देन प्लान इट आउट. कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका बिजनेस है तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ प्लानिंग विल हेल्प यू. सो द वे सुक्लीन सेड कि जुलाई से ही, बिकॉज आवर मेजर वर्क इज टू क्रिएट अमेजिंग कॉन्टेंट एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. So we recorded a lot of reels in advance and the YouTube videos so that वो दिक्कत हमें बाद में ना हो. And moreover, business calls were there जिनको हमने automated replies करे हुए थे. And there were some business calls which we took. There were some important calls which I took. There was a session that was took from Amsterdam. I would like to add more to it. मुझे उस दिन गोवा में होना चाहिए था to be a speaker at an event. But then I did inform the organizer कि मेरा ट्रिप प्लान्ड है और मैं नहीं आ पाऊँगा. However, since I have committed and you want me to be there,
I will take the session from there itself if you're okay. And he's like, yeah, that will work. So वहाँ बैठ के बहुत अच्छी फील आई. मैं बैकयार्ड में बैठ के सेशन ले रहा हूँ और वहाँ पे गोवा में सारे पार्टिसिपेंट्स हैं. And I think every Sunday we have a session with our हाँ, tribe वो भी members लिया, also. वो भी वो चलते भी रहे. लिया. एक सेशन दिवस ने आइसलैंड से लिया, एक सेशन स्विट्जरलैंड से लिया. एंड एज अ क्रिएटर, एज अ बिजनेस ओनर, यू हैव टू टेक दिस एज, आई वुड से, आपको प्रॉब्लम्स भी होती हैं बट आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हो. आई रिमेंबर हम जब स्विट्जरलैंड जा रहे थे तो हम फ्राइडे को वहाँ पहुँचे एंड हमारे पास एक ऑप्शन था कि 2 दिन किसी होटल में रुकेंगे, यानी फ्राइडे पहुँचेंगे तो फ्राइडे को चेक इन एंड संडे को चेकआउट. बट देन वी रिमेंबर संडे शाम तो हमारा सेशन होता है, राइट, और आप चेकआउट नहीं कर सकते एंड टाइम डिफरेंस भी था. तो वी हैड टू प्लान आवर स्टे कि हम 3 दिन उस होटल में रुकेंगे ताकि हमें चेकआउट ना करना पड़े. तो ये सारी सजेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स आती हैं विच यू हैव टू प्लान in advance क्योंकि आपको सेशंस लेना and you have committed to people. And I think one session you took it from Amsterdam. Also, the internet was a major concern कि जिस होटल में अच्छा नेट मिलेगा वो हमें चूज करना पड़ेगा. No matter it is expensive है, चाहे वो कितना भी बेकार कमरा हो, उसका अगर नेट अच्छा है तो लेना पड़ेगा. So I still feel ये challenges इतने बड़े challenges नहीं है. But yes, you have that in your mind. हाँ, मैं कहूँगा कि जब आप एक कॉज को सर्व कर रहे होते हो, you're doing something for your students, your tribe members, तो लगता है कि ठीक है यार, they are waiting. हर संडे को they were happy to see कि सर आप आज कहाँ से सेशन ले रहे हो. And I'm like कि आज मैं आइसलैंड में हूँ, आज मैं एम्स्टर्डम में हूँ. And they were happy कि एक और चैलेंज आया